वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर उसके बाद फिर आपने ये कहा जी हम असेंबली में वापस आना चाहते हैं, हम मुशावरत के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। और फिर एक सरप्राइज आज आपको मिला, जिस तरह से 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, जिसमें से 16 जो हैं वो वजीर हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं सरप्राइज को? देखिए, सरप्राइज और बौखलाहट में बड़ा फर्क होता है। ये शतरंज की इस बाजी में इनको शामात हो चुकी है। ये तो सिर्फ आखिर में ऐसे रोंदी कर रहे हैं कि बादशाह को इधर से भगा के उधर ले जाए, उधर से इधर ले जाए। इनको पता है ये हार गए हैं। और ये जो आज की जो मूव है, ये तो एक बौखलाहट में मूव है। ये हम तो कह रहे हैं कि जो इन्होंने, देखिए हम तो इलेक्शन चाहते हैं, हम कोई इस असेंबली में नहीं बैठना चाहते। जो हमारे इस्तीफे हैं वो या सारे मंजूर करेंगे तो उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो बना सकते हैं ये नोटों को। अदरवाइज जो है ये इनके 20 नंबर हैं। इस वक्त हमारे 70 लोग हैं ऐवान में। इस वक्त भी लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लिमानी लीडर जो है वो तरीके इंसाफ को देना पड़ेगा। लिहाजा एक सेल्फ डिफीटिंग किस्म की इनकी ये मूव है और जिसका कोई इनको फायदा नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले राबिया सवाल करें। राबिया के पास आपके लिए फवाद एक दो अच्छे सवाल आते हैं। मतलब यह है कि आप अगर दें तो वो सरप्राइज है, हुकूमत अगर दे तो वो बुखलाहट है। सर जी ये जरा कोई समझ नहीं है सर जी। ये नहीं हम दे या हुकूमत दे, वो तो हम हमारे कहने की तो कोई हैसियत नहीं ना। वो तो अकल वाले लोग खुद ही देख लेंगे ना कि है इसमें सरप्राइज क्या और बौखलाहट क्या है। ये काम तो जो है जो बाकी लोग है, अवाम बैठी है या लोग जो देख रहे हैं, ये तो उनको उन्होंने फैसला करना है। जी रब। अच्छा फवाद साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि या तो सारे इस्तीफे मंजूर करें, अभी स्ट्रैटेजी क्या होगी? मौलाना साहब ने तो स्ट्रैटेजी का बता दिया है कि हम तो जो है वो इलेक्शन इसके ऊपर नहीं लड़ेंगे। अब आपको क्या लगता है किस तरह से आप मूव फॉरवर्ड करेंगे? देखिए, हमारा मकसद इलेक्शन में ये इलेक्शन नहीं है। हमारा मकसद तो नेशनल इलेक्शंस है। अभी अब से कुछ देर पहले जो समरी थी केपी गवर्नमेंट की तहलील की, वो भी चली गई है। ओवरऑल जो अब इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अराउंड 700-750 सीटों के ऊपर इलेक्शन होते हैं। अब इसका मतलब है कि अब तकरीबन आप समझें कि 480 सीट्स के ऊपर पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं आउट ऑफ 700। तो वो पाकिस्तान प्रैक्टिकली तो नेशनल इलेक्शन में चला गया। ये तो हुकूमत ऐसे जिद करके बैठ जाए, उनकी अपनी मर्जी है। अदरवाइज पाकिस्तान तो नेशनल इलेक्शन में चला गया। हाँ, ये फवाद आपके नाकदीन आप पे तनकीद करते हैं आपकी पार्टी पे कि आप लोग इस मुल्क में सिर्फ तोड़ फोड़ करना चाहते हैं। पहले आपने कौमी असम्बली तोड़ी, फिर आपने पंजाब असम्बली तोड़ी, फिर आपने ये केपी की असम्बली तोड़ी। तो वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव किस्म की पॉलिटिक्स, जमहूरियत की तरफ, स्टेबिलिटी का आपका कोई मूड नहीं है। तोड़ फोड़ ही आप लोगों का एक है, इधर तोड़ो उधर तोड़ो, सूबों में तोड़ो सेंटर में तोड़ो। तो डू यू एग्री विद दैट कि आपके 2 सूबों में हुकूमतें थी, कायम बैठे थे, बिल्कुल अच्छा काम चल रहा था आपके इलाके में? मैंने देखा है आपने बड़े काम किए अपने इलाके में। आई मस्त है आपके इलाके के लोगों के लिए। यू हैव डन लॉट ऑफ गुड वर्क। बड़ी सड़कों की हालत बड़ी खराब थी और बड़े मंसूबे लेकर गए, उन्होंने कंप्लीट होने। तो ये बेहतर नहीं था कि आप बैठे थे सूबे में 7-8 महीने अपने काम करते, पक्की चीजें करते, लोगों को रिलीफ मिलता। आपने कहा नहीं हम तोड़ फोड़ ही करेंगे असम्बलियों की। नहीं, ठीक है। पहली बात तो यह कि तोड़ फोड़ का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? तोड़ फोड़ का सिलसिला तो शुरू हुआ जब आपने एक मुस्तहकम हुकूमत को साजिश के जरिए डीसीट किया। उसके बाद अवाम ने उस तोड़ फोड़ को मानने से इनकार कर दिया। और जब भी डेमोक्रेटिक मुल्कों में एक क्राइसिस एक हद से बढ़ता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, आप नेशनल इलेक्शन की तरफ जाते हैं। आप नेशनल इलेक्शन की तरफ नहीं गए। ये सारी जो अनसर्टेनिटी, जो इकोनॉमिक क्योस है, ये तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट किया। जिन्होंने खामखा बैठे बैठाए जो है उन्होंने ये रिजीम चेंज का उनके ज़हन में आ गया, उन्होंने जनाब रिजीम चेंज कर दी। उसके बाद उनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। 2 चीजें वो बुरी तरह, आप समझिए कि उनका जो तज्जिया था वो बुरी तरह गलत साबित हुआ। एक इमरान खान की मकबूलियत और दूसरा ये कि वो इकोनॉमी को संभाल लेंगे। वो दोनों मामलात के ऊपर हमारी एस्टेब्लिशमेंट का जो तज्जिया था वो गलत साबित हुआ और उसके बाद से पाकिस्तान संभल नहीं रहा। और संभलेगा आप सिर्फ एक सूरत में कि आप नेशनल इलेक्शन करवाएं। अच्छा, आपने बात की अभी कौमी असम्बली में कि आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन अभी भी आपका बनता है क्योंकि आपकी मेजॉरिटी है। तो आज वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल एक उनकी जजेस की तरफ से एक आई है, ऑब्जर्वेशन आई है। तो उन्होंने कहा कि ये पीटीआई वाले असम्बलियाँ तो जाते नहीं है, वहाँ पे बैठते नहीं है, पटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, जो काम वहाँ के करने के हैं वहाँ तो कर नहीं रहे। तो उन्होंने कहा हमारे पास क्यों आते हैं ये सारे लोग? ये जाएँ असम्बली में जाएँ, अपना वहाँ पे आके आपने इस्तीफे वापस लेने हैं या देने हैं, ये सारा काम वहाँ पे होना चाहिए। तो कोर्ट की तरफ से भी एडवर्स कॉमेंट आया है सर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तनख्वाह इस बात की लेते हैं।
ये तो क्या बात हुई कि वो इसमें जो है वो बैठेंगे या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको तनख्वाह दी जाती है जो एशिया में सबसे बड़ी तनख्वाह है, और उसका मकसद ये है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उनको वो सॉल्व करेंगे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर पिटिशंस को जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट को में हम बजट जाया कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये काम है, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा किसने किया है? जब आप असेंबली में आर्टिकल 69 की इंटरप्रिटेशन करते वक्त अगर आप इलेक्शंस ना रोकते तो आज पाकिस्तान में ये क्राइसिस ही पैदा ना होता। ये तो जिम्मेदारी है उनकी कि क्राइसिस में उनका हिस्सा है, अब वो क्राइसिस को लेके आगे चल रहे हैं।